हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का हमारा वीडियो होने वाला है इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे। देखिए, इसमें हमने अपने 2012 से अब तक के जितने भी हमारे एग्जाम्स हुए हैं उन सारे एग्जाम्स के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको हमने सॉल्व किया है। देखिए, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है तो प्लीज़ कर लीजिए। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा हम आते हैं वीडियो पे। देखिए, अ पर्सन इन चार्ज ऑफ अ म्यूजियम, एक पर्सन जो म्यूजियम का चार्ज लेता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं क्यूरेटर। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा क्यूरेटर। अब यहाँ पे देखिए, और जो बाकी बचे हुए मीनिंग्स हैं उनको देख लेते हैं। जैसे आर्किटेक्ट लिखा है तो आर्किटेक्ट का मतलब होता है जो हमारे बिल्डिंग्स के मैप बनाते हैं, यानी कि जो बिल्डिंग के मैप बनाते हैं उनको हम बोलते हैं आर्किटेक्ट। आपने सुना होगा आर्किटेक्चर। मेयर, मेयर का मतलब होता है जैसे कोई हमारा टाउन है, ठीक है, या सिटी है, उसमें मेयर्स बनाते हैं, मेयर्स को अपॉइंट करते हैं, जैसे हमारे एमपी एमएलएज अपॉइंट होते हैं उसी तरीके से। ठीक है, तो जो टाउन का चार्ज लेता है उसको हम बोलते हैं मेयर। नेक्स्ट है हमारा फिलेटलिस्ट। फिलेटलिस्ट को हम बोलते हैं स्टाम्प कलेक्टर। देखिए, फिलेटलिस्ट का मतलब क्या होता है? स्टाम्प कलेक्टर। अब स्टाम्प कलेक्टर का मतलब क्या होता है? जैसे कि कुछ हमारे जो लोग होते हैं जो कॉइन कलेक्टर होते हैं, स्टाम्प कलेक्टर होते हैं, जो हिस्टोरिकल जो चीज़ें होती हैं उनको जो कलेक्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं फिलेटलिस्ट। नेक्स्ट देखिए, एन एक्ट ऑफ मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी। इसको बहुत अच्छे से देखिए। कोई भी हमें जैसे पैसा मिलता है उसका हम गलत उपयोग करें, मिस एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है गलत उपयोग करें, उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसका हमारा राइट आंसर होगा एम्बेजलमेंट। उसका राइट आंसर होता है हमारा एम्बेजलमेंट का मतलब होता है पैसे का दुरुपयोग करना, गबन करना। अब देखिए, बाकी बचे हुए देख लेते हैं। मिसकंडक्ट। मिसकंडक्ट का मतलब क्या होता है? गलत आचरण करना, मतलब किसी को बुरी तरीके से ट्रीट करना, उसको हम बोलते हैं मिसकंडक्ट। नेक्स्ट है हमारा डिवेस्टमेंट। डिवेस्टमेंट का मतलब होता है नीचा दिखाना, किसी भी पर्सन को नीचा दिखाना। ठीक है, उसी तरीके से देखिए करप्शन। करप्शन का मतलब होता है भ्रष्टाचार। करप्शन का मतलब होता है भ्रष्टाचार। ठीक है, इन सारे मीनिंग्स को भी आप लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा वन हु कैन नॉट मेक एनी मिस्टेक। मतलब जो कोई गलती ही नहीं कर सकता उसको हम क्या बोलते हैं? देखिए, अगर कोई गलती नहीं कर सकता तो उसको हम बोलते हैं इनफेलिबल। इसका राइट आंसर होगा इनफेलिबल। आप भी हमारे साथ करते रहिएगा और लास्ट में जरूर कमेंट करिएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस का सही जवाब दिया है। इनफेलिबल का मतलब होता है जो गलती ना करे। अब देखिए, बाकी बचे हुए मीनिंग देख लीजिए। बाकी जैसे हमारा एलिजिबल लिखा हुआ है, एलिजिबल का मतलब होता है अयोग्य। ठीक है, एलिजिबल का मतलब होता है अयोग्य। नेक्स्ट है हमारा इनऑडिबल। इनऑडिबल का मतलब होता है जो सुनाई न दे। ठीक है, जो ईजिली सुनाई न दे। इनऑडिबल का मतलब होता है जो ईजिली सुनाई न दे। नेक्स्ट देखिए इनविजिबल। इनविजिबल का मतलब होता है अदृश्य। अदृश्य मतलब जो अच्छी तरीके से, ठीक तरीके से ना दिखाई दे। नेक्स्ट देखिए द फर्स्ट शोइंग ऑफ अ फिल्म। किसी भी मूवी का जो फर्स्ट शो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं प्रीमियर। उसका राइट आंसर होगा प्रीमियर। बाकी बचे हुए मीनिंग्स देख लीजिए। जैसे ओपनर लिखा हुआ है, ओपनर का मतलब होता है खोलने वाला। डेब्यूट का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा क्रिकेट में उसने डेब्यू किया, यानी कि इसका मतलब होता है पहला मैच। डेब्यू का मतलब होता है पहली बार कोई कार्य करना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रीव्यू। प्रीव्यू का मतलब क्या होता है? पूर्व दर्शन। प्रीव्यू का मतलब क्या होता है? पूर्व दर्शन। अब देखिए, जैसे कोई मूवी हमने बनाई और उसको हम क्या कर रहे हैं, पहले उसका प्रीव्यू कर लेते हैं। जैसे कि हमने प्रीव्यू करा तो इसका मतलब होता है उसको पूरा जांच परख लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सबमिशन टू ऑल दैट हैपन्स एज इनिविटेबल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एसएससी में 2018 के मेंस में पूछा गया था। सबमिशन टू ऑल दैट हैपन्स एज इनिविटेबल, इसका मतलब क्या होता है? सब कुछ भाग्य पे छोड़ देना। ठीक है, सब कुछ भाग्य पे छोड़ देना कि जो कुछ भी होता है वो मतलब टाला नहीं जा सकता किसी भी तरीके से, जो भी होता है वो होता है। तो देखिए, ऐसे पर्सन को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फैटलिज्म। इसको क्या बोलेंगे? फैटलिज्म। फैटलिज्म का मतलब होता है भाग्यवाद। ठीक है, भाग्यवाद। जो लोग भाग्य को मानते हैं कि जो भाग्य में, नसीब में जो लिखा है वही हमारा होना है। नेक्स्ट मीनिंग देख लीजिए पेसिमिज्म। पेसिमिज्म का मतलब क्या होता है? पेसिमिज्म का मतलब होता है निराशा। पेसिमिज्म का मतलब होता है निराशा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रेगमेंटिज्म। प्रेगमेंटिज्म का मतलब क्या होता है? व्यवहारवाद। जो अच्छे व्यवहार करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रेगमेंटिज्म। नेक्स्ट देखिए सुपरस्टिशन। सुपरस्टिशन का मतलब क्या होता है? ये भी अच्छा मीनिंग है। सुपरस्टिशन का मतलब होता है अंधविश्वास।
ठीक है, सुपरस्टिशन का मतलब होता है अंधविश्वास। नेक्स्ट देखिए, लास्टिंग फॉर अ एवरी शॉर्ट टाइम, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ बहुत छोटे समय के लिए होना, थोड़े समय के लिए होना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए सिक्स्थ का हमारा राइट आंसर होगा एफिमेरल। एफिमेरल का मतलब होता है क्षणिक, क्षणिक का मतलब होता है बहुत कम समय के लिए। ठीक है, तो देखिए बाकी बचे हुए जो मीनिंग्स हैं, जैसे मेट्रोमिनिक है, मेट्रोमिनिक का मतलब क्या होता है, फ्राइबल का मतलब क्या होता है, इटर्नल का मतलब क्या होता है। इटर्नल का मतलब होता है अनंत, बहुत अच्छा मीनिंग है ये। इटर्नल का मतलब होता है अनंत, और फ्राइबल का मतलब होता है हमारा भुरभुरा। ठीक है, फ्राइबल का मतलब होता है भुरभुरा। नेक्स्ट है हमारा अ पर्सन हु इज रियली इजली डिसीव्ड। एक जो व्यक्ति है उसको आसानी से कोई भी धोखा दे दे तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं गुलिबल, उसको हम बोलते हैं गुलिबल। देखिए बाकी जो बचे हुए मीनिंग देख लीजिए, जैसे कि हमारा लिखा हुआ है टेंजिबल। टेंजिबल का मतलब होता है वास्तविक। ठीक है, टेंजिबल का मतलब होता है वास्तविक। अब ट्रबल, ट्रबल का मतलब क्या होता है, परेशान, परेशानी। नेक्स्ट देखिए ट्रिकस्टर। ट्रिकस्टर का मतलब क्या होता है, देखिए ट्रिकस्टर का मतलब होता है जो किसी की चाल में फंस जाए। ठीक है, ट्रिकस्टर का मतलब होता है जो किसी को चाल में फंस जाए, उसको हम बोलते हैं ट्रिकस्टर। लेकिन इसका राइट आंसर होगा हमारा गुलिबल। ठीक है, द एक्ट ऑफ किलिंग ऑफ वंस ऑन ब्रदर, इसको हम क्या बोलते हैं, इसका हमारा राइट आंसर होगा फैट्रीसाइड। इसका राइट आंसर होगा पैट्रीसाइड, फैट्रीसाइड। अब देखिए पैट्रीसाइड का मतलब क्या होता है, फादर की किलिंग को हम बोलते हैं पैट्रीसाइड। होमिसाइड का मतलब होता है पूरी, होमिसाइड का मतलब होता है घर के लोगों की हत्या। ठीक है, सुसाइड का मतलब हो तो आपको पता ही है, खुद की हत्या। नेक्स्ट देखिए अ पर्सन हु वर्शिप्स ओनली वन गॉड, मतलब एक ईश्वर को मानने वाला, एक ईश्वर को मानने वाले को हम बोलते हैं मोनोथीस्ट। ठीक है, बाकी बचे हुए मीनिंग देखिए, ये लिखा है पॉलीथीस्ट। पॉलीथीस्ट का मतलब होता है बहुत सारे देवताओं को मानने वाला। नेक्स्ट है हमारा फिलोजिमिस्ट। ठीक है, और उसके आगे हमारा लिखा हुआ है थीस्ट। थीस्ट का मतलब होता है आशावादी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए वन हु कंप्लाइज अ डिक्शनरी, एक पर्सन जो डिक्शनरी को कंप्लाई करता है, एक पर्सन जो डिक्शनरी को कंप्लाई करता है यानी कि बनाता है, तो उसको हम बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर, उसको हम बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर। ठीक है, बाकी बचे हुए मीनिंग देखिए, कार्टोग्राफर का मतलब होता है जो मानचित्र बनाते हैं, मैप बनाते हैं, उनको हम बोलते हैं कार्टोग्राफर। उसी तरीके से लेपिडिस्ट देखिए, लेपिडिस्ट का मतलब होता है स्टोन को कट करने वाले। लेपिडिस्ट का मतलब होता है स्टोन को काट के जो लोग उसकी अलग अलग तरीके की मूर्तियां बनाते हैं उनको बोलते हैं लेपिडिस्ट। नेक्स्ट देखिए बिब्लियोग्राफर। बिब्लियोग्राफर का मतलब होता है जो लोग डायरी वगैरह लिखते हैं उसको हम बोलते हैं बिब्लियोग्राफर। नेक्स्ट देखिए आर्ट ऑफ वर्किंग विद मेटल्स, मेटल्स के साथ काम करना, उसको क्या बोलेंगे, उसका होता है मेटलर्जी। उसका राइट आंसर होगा मेटलर्जी। नेक्स्ट देखिए अ गैदरिंग एट अ रिलीजियस प्लेस। ठीक है, एक धार्मिक स्थान पर इकट्ठा होना, एक धार्मिक स्थान पर इकट्ठा होना, इसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन, इसको हम बोलेंगे कॉन्ग्रीगेशन। बाकी बचे हुए मीनिंग देखिए अब, ऑडियंस, ऑडियंस तो आपको पता ही है क्या होता है। मोब, मोब का मतलब होता है जो मतलब बहुत गुस्सैल भीड़ होती है, उसको हम बोलते हैं मोब। गुस्सैल समझ रहे हो ना आप, गुस्सैल, गुस्से वाली जो भीड़ होती है उसको हम बोलते हैं मोब। कॉन्ग्रीगेशन का मतलब होता है सावधानी, मतलब किसी रिलीजियस प्लेस पे इकट्ठा होना। अब रिलीजियस प्लेस पे इकट्ठे होंगे तो प्रेयर करने के लिए ही होंगे, ऑब्वियस सी बात। नेक्स्ट देखिए अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, एक जगह जहाँ पर पक्षियों को रखा जाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा एवियरी। ठीक है, जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता है उसको हम बोलते हैं एवियरी। अब जहाँ पे एपियरी का मतलब क्या होता है, एपियरी का मतलब होता है जहाँ पर बीज को रखा जाता है। बीज मतलब समझ रहे हो, मधुमक्खी, जहाँ पे मधुमक्खियों को रखा जाता है उसको हम बोलते हैं एपियरी। नेक्स्ट देखिए सेंचुरी। सेंचुरी का मतलब होता है जहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स इकट्ठे हों, उसको हम बोलते हैं सेंचुरी। एक्वेरियम, एक्वेरियम का मतलब होता है जो हम मतलब मछली वगैरह रखने के लिए बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्वेरियम। एनिमल्स लिविंग इन वाटर, तो वाटर में रहने वाले जानवरों को हम क्या बोलते हैं, एक्वेटिक। क्या बोलते हैं, एक्वेटिक। मैमल्स का मतलब क्या होता है, मैमल्स का मतलब होता है स्तनधारी। एम्फीबियन का मतलब क्या होता है, एम्फीबियन का मतलब होता है जो दोनों जगह रह लें, कहाँ कहाँ पे, अर्थ पे भी रह लें और वाटर पे भी रह लें। ठीक है, उनको हम बोलते हैं एम्फीबियन। नेक्स्ट है हमारा ग्रिगेरियस। ग्रिगेरियस का मतलब होता है मिलनसार।
जिसका व्यवहार बहुत अच्छा हो, ठीक है। ग्रेगेरियस का मतलब होता है मिलनसार। नेक्स्ट देखिए, अ पर्सन हु स्टील्स द राइटिंग ऑफ अदर्स, एक व्यक्ति जो दूसरे की साहित्य को चुराता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्लेगरिस्ट, उसको हम बोलेंगे प्लेगरिस्ट। अब देखिए यहाँ पे दो मीनिंग हमारे सेम हैं, एक है प्लेगरिज्म और एक है प्लेगरिस्ट। अब इसमें आप कंफ्यूज मत होना। देखिए ये जो हमारा एक्ट होता है उसको तो हम बोलते हैं प्लेगरिज्म, लेकिन जो पर्सन जो काम करता है, जो पर्सन होता है, जो सब्जेक्ट होता है, उसको हम बोलते हैं प्लेगरिस्ट, ठीक है। पॉपुलर का मतलब तो आपको पता ही है। नेपोटिज्म का मतलब होता है भाई भतीजावाद। भाई भतीजावाद मतलब समझ ही रहे होगे, जैसे कि अगर मैं कोई बड़े पद पे हूँ तो मैं उसमें सारे लोगों को इन्वॉल्व कर लूँ, तो वही होता है हमारा भाई भतीजावाद। समवन नॉट फिट टू बी चूजन, देखिए समवन नॉट फिट टू बी चूजन का मतलब होता है जिसको हम चूज नहीं कर सकते, जो योगी ना हो, तो उसको हम बोलते हैं क्या, इनएलिजिबल। क्या बोलेंगे, इनएलिजिबल। बाकी बचे हुए इसका ही लिखे हुए हैं, इनको देख लीजिए। इसको नॉन एलिजिबल कभी नहीं लिखते, अनएलिजिबल कभी नहीं लिखते और इनएलिजिबल कभी नहीं लिखते। इसका राइट आंसर होगा इनएलिजिबल। नेक्स्ट देखिए, अ हैंडसम मैन। अ हैंडसम मैन का मीनिंग होता है हमारा एडोनिस। हैंडसम मैन का होगा हमारा एडोनिस, ठीक है। बाकी बचे हुए देखिए, ये देखिए टाइकून। टाइकून का मतलब क्या होता है, टाइकून का मतलब होता है हमारा जो जैसे हम बोलते हैं कोई बिजनेसमैन बहुत अच्छा हो गया, ठीक है, जो अच्छा बिजनेसमैन है उसको हम बोलते हैं टाइकून। शक्तिशाली बिजनेसमैन को हम बोलते हैं टाइकून। नेक्स्ट है हमारा डेबोनियर। डेबोनियर का मतलब क्या होता है, डेबोनियर का मतलब होता है खुश मिजाज। डेबोनियर का मतलब होगा खुश मिजाज। अब नेक्स्ट देखिए कैवेलर। कैवेलर का मतलब होता है घुड़सवार, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है, इसका मतलब होगा घुड़सवार। नेक्स्ट देखिए, अ सिनेमा शो हेल्ड इन द आफ्टरनून। अब देखिए आफ्टरनून में जो सिनेमा शो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, देखिए ध्यान से, तो इसका हमारा मीनिंग होगा मैटनी, इसको हम बोलते हैं मैटनी, ठीक है। देखिए नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस और यूज, जिसका कोई भी यूज ना हो, जो एग्जिस्ट ही ना करता हो, उसको हम क्या बोलते हैं, बताइए आप लोग। उसका राइट आंसर होगा हमारा ऑब्सोल्यूट। इसका राइट आंसर होगा ऑब्सोल्यूट, जो अब एग्जिस्ट ही ना करता हो। अब देख लीजिए बाकी बचे हुए मीनिंग, जैसे कि इनएफिशिएंट का मतलब देखिए, इनएफिशिएंट का मतलब होता है अयोग्य। डिलीट का मतलब होता है मिटाना, ठीक है। टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली मतलब पूरी तरीके से जिसको ख़त्म कर देना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा एनिहिलेट। राइट आंसर क्या होगा, एनिहिलेट, ठीक है। अब देखिए बाकी बचे हुए मीनिंग, जैसे चाइल्ड है तो चाइल्ड का मतलब होता है डांटना, किसी भी पर्सन को डांटना, तो उसको हम बोलते हैं चाइल्ड। नेक्स्ट देखिए डॉडल। डॉडल का मतलब होता है समय गंवाना। डॉडल का मतलब होता है समय गंवाना, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या था, एनिहिलेट। तो देखिए इस तरीके से हमने ये 20 मीनिंग्स को कंप्लीट करा। इस तरीके से हमारे फर्दर और भी वीडियोज आएंगे, उनको भी हम कंप्लीट करेंगे। बहुत सारे इसमें करीब हम 10 to 20 सेट्स को ऐसे लेके आएंगे, जिससे हमारे बहुत सारे मीनिंग्स को कंप्लीट कर लिया जाएगा। बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक यू सो मच।